हमें सच्चाई बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच्चाई आप लोगों के सामने है। ये मैं नहीं कह रही, ये कह रही हैं स्नेहा सचदेवा, पारस ठकराल और पिन्नू की शादी से रिलेटेड। तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। आज स्नेहा ने खुल के बात की है पारस ठकराल और वैशाली मिश्रा और पिन्नू के बारे में। जी हाँ, वैशाली मिश्रा का पिछले दिनों काफी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। सौरभ जोशी के वीडियो से कुछ लोगों ने उस पार्ट को काटकर वायरल किया था। उसके बाद से पिन्नू की जो बड़ी बड़ी बहन है, उसके ब्लॉगिंग चैनल से कुछ लोगों ने उठाकर वीडियो को वायरल किया था। कहते हैं सच्चाई आज नहीं तो कल आती है, छुपती कभी नहीं है, चाहे इंसान कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले। पारस ठकराल ने अपनी शादी को प्रोफेशनली तरीके से, एकदम ढंग से एक अरेंज मैरिज का नाम दिया था। लड़की वाले देखने आए तो दूसरे दिन शादी तय हो गई, तो रोका हो गया। तो मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपनी शादी को दिखाया कि किस तरीके से उनकी शादी हुई। एक तरह से यूं कह लें कि लोगों को उल्लू बनाने का काम किया। कुछ दिन तक तो जब डिवोर्स हुआ उसके कुछ दिन तक बोले कि हमें अभी शादी नहीं करनी। फिर अचानक से शादी का अनाउंसमेंट किया कि जो पारस ठकराल और स्नेहा सचदेवा का बेटा है, हृदया की हार्दिक ऐसे कुछ उसका नाम है, उसके लिए शादी करनी जरूरी है। पारस ठकराल ने स्नेहा सचदेवा के ऊपर एक एलिगेशन भी लगाया था कि जो स्नेहा है घर का काम बिल्कुल भी नहीं करती, घर का काम उनकी मम्मी करती हैं। तो हम तो अभी भी देख रहे हैं कि जो इनकी दूसरी शादी हुई है, दूसरी वाइफ आई है, वो भी घर का काम नहीं कर रही है। तो कहने का यही मतलब है कि किसी को अगर रास्ते से हटाना हो, कोई इंसान आपको बुरा लगने लगे, तो उसकी हजार खूबियां आपको कमियों में तब्दील दिखने लगेंगी और आप उनमें कमियां ढूंढने लगेंगे। कहने का यही तात्पर्य है। पिन्नू की शादी से रिलेटेड और पारस ठकराल की शादी से रिलेटेड काफी लोगों ने स्नेहा सचदेवा को कमेंट किया था। कल क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो आया स्नेहा सचदेवा के वीडियो में, जिसमें खुलकर बात किया था। कमेंट में भी लगाया था, उन सारे कमेंट को लगाया था वीडियो में, थंबनेल में, जिन लोगों ने शादी से रिलेटेड या हृदय से रिलेटेड उनसे सवाल जवाब किए थे। मुझे लगता है कि होना चाहिए एक जिगरा बेबाकी से बात करने के लिए। अगर आप सच्चे हो ना, तो कभी भी आपको डर के रहने की जरूरत नहीं है। स्नेहा सचदेवा का ये कहना है कि अगर हम सच हैं तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई एक न एक दिन सामने तो आ ही जाती है, जो कि आप लोगों के सामने है। पारस ठकराल ने जिस लड़की के साथ में शादी किया है वही है वैशाली मिश्रा, जिसके ऊपर स्नेहा सचदेवा ने आरोप लगाया था। ये वही लड़की है जिस लड़की के ऊपर स्नेहा ने आरोप लगाया था और एक फोटो सोशल मीडिया पे डाला था ब्लर करके। उस फोटो को लिंक करके तुरंत लोगों ने पिन्नू के इंस्टाग्राम आईडी से जोड़ कर देख लिया। कपड़ा सेम था, बस चेहरा ब्लर था। अब पारस ठकराल का कहना है कि ये अरेंज मैरिज है, लेकिन है तो लव मैरिज। स्नेहा सचदेवा उस टाइम पर लाइफ में थी और लड़की के वजह से ही पारस ठकराल ने स्नेहा सचदेवा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। स्नेहा के ऊपर मामा के लड़के से बात करने का गंभीर आरोप लगाया, उसके चरित्र को काफी गंदा बनाने की कोशिश करी। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी औरत हो, बेवजह उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके से चरित्र का हनन नहीं कर सकता, अगर वो सही है तो। अगर गलत है तो जरूर उसकी बदनामी होती है, सही है तो उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है। लाख कोई चरित्र को बिगाड़ने की कोशिश करे, बदनाम करने की कोशिश करे। पारस ठकराल स्नेहा सचदेवा के साथ में रहते हुए अफेयर किए, यूं कह लें कि स्नेहा को धोखा देने का काम किए। वही वैशाली मिश्रा, वही पिन्नू कोमल ठकराल की शादी में पारस के घर पे आई थी विथ फैमिली। जिस चीज को पारस ने बोला कि लड़की वाले आए हैं, लड़की वाले शादी तय कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि इस परिवार से हम लोग पहले से मिले हुए हैं, पहले से इस परिवार के साथ में अच्छा एक बॉन्डिंग है। अगर बोलना रहता तो ये भी बोल सकते थे शादी तय करने से पहले। सच्चाई आई तब इस बात को कबूला पारस ठकराल ने कि फैमिली आती जाती थी, अच्छा बॉन्डिंग था।
है ना। लेकिन वो लड़की ऑलरेडी पारस ठकराल की लाइफ में स्नेहा सचदेवा के रहते हुए थी। कोमल ठकराल की जब शादी हुई थी उस टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा कि अरमान मलिक तक उस शादी में गए थे। ऐसा क्या हुआ कि अरमान मलिक और उनकी दोनों बीवियों ने पारस ठकराल का साथ छोड़कर स्नेहा सचदेवा का साथ दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सच्चाई ये बात की पता थी। अरमान मलिक ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोगों ने पारस ठकराल का साथ छोड़ दिया, क्योंकि झूठ के साथ कोई भी टिकना नहीं चाहता है। स्नेहा के साथ चीट किया, स्नेहा के साथ फरेब किया और उसको स्नेहा के ऊपर मर दिया। उसके बाद से जब इनके ऊपर आरोप लगने लगे तो इन्होंने एक क्वेश्चन आंसर का एपिसोड रखा, जिसमें इनको काफी मिर्ची लगी। पिन्नू भी, जिस पिन्नू को, जिस वैशाली मिश्रा को इन्होंने बोला कि बहुत साय है, बहुत शर्मीली है, इनका जो फैमिली मेंबर है वो कैमरा फेस नहीं करते हैं, बहुत ऐसे झूठ बोले बाबा रे बाबा। पिन्नू की जो फैमिली एक कैमरा फेस नहीं करती, जबकि इनकी खुद की बड़ी बहन पिन्नू की ब्लॉगर है। उसके सारे वीडियोस इन्होंने डिलीट करवा दिए, जो पिछले अपनी वीडियो में इनकी पोल खोलने में शक था, इनको डर था कि कहीं इसकी वीडियो से पोल न खुले, तो क्या किया कि उस बड़ी बहन का सारा वीडियो डिलीट करवा दिया। ये है पारस ठकराल और पिन्नू की असली सच्चाई। शादी के लिए, एक साथ मिलने के लिए इन्होंने स्नेहा सचदेवा को चीट किया। अब इस बात का काफी खुशी है कि लोगों के सामने सच्चाई आ गई है। लोगों के सामने, कहते हैं ना कि आज नहीं तो कल असली चेहरा आ ही जाता है, बनावटी चेहरे ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं। तो ये वही है, वही लड़की है जिसका फैमिली मेंबर कैमरे को फेस नहीं करता। और अब पिन्नू, लगता है आप लोगों को कि ये लड़की वही है जो ब्लॉगिंग कर रही है, जो काफी शाय है, काफी शर्मीली है, कमरे में बोलना नहीं चाहती है, आता नहीं है कैमरे में बोलना। क्या इसकी फैमिली भी वही है, जबकि इसकी पूरी की पूरी फैमिली वीडियो बनाती है माँ बाप को छोड़कर। तो आप लोग सोच लो कि सारी सच्चाई तो सामने है, चाहे तुम जितना भी झूठ बोलने की कोशिश करो। और स्नेहा सचदेवा को इस बात की खुशी है कि लोगों को, जो जनता को, जिन्होंने स्नेहा को गलत समझा था, गलत बोला था, अब वो जनता समझ रही है कि स्नेहा सचदेवा सही है। पारस ठकराल ने चीट किया था स्नेहा को, इसी पिन्नू, इसी वैशाली मिश्रा के लड़की के नाम से, और आज सच्चाई सरेआम। तो कल बहुत मजा आया स्नेहा सचदेवा का वीडियो देख के, कि सच्चाई मुझे बोलने की, कुछ बिना नाम लिए हुए उन्होंने इनडायरेक्टली जवाब दे दिया कि मुझे बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप लोगों के सामने है सच्चाई। ऊपर वाला जब साथ है तो बस भगवान पे छोड़ देना चाहिए, आज नहीं तो कल आपकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। और वही हुआ स्नेहा सचदेवा के साथ में, आखिर सच्चाई सामने आ गई। बस एक ये मलाल रह गया कि एक माँ से उसके बच्चे से दूर किया गया, इस बात का मलाल है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती स्नेहा की भी है, अपने बच्चे को दूर अपने से नहीं करना चाहिए था। तुम सारी चीजें उससे छीन सकते हो, लेकिन एक माँ से एक बेटे को कभी कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। लेकिन अब क्या रीजन रहा, क्या नहीं रहा, स्नेहा को अपने बच्चे को दूर करने के लिए हो सकता था कि बेटे का वो नहीं उठा पाती जिम्मेदारी, या नहीं पाल पाती, इसलिए उसको अपने साथ नहीं रखा। जो भी है, हम किसी माँ के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं। माँ बनना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और उस माँ का बच्चा उससे दूर हुआ है, वो माँ अपने बच्चे से दूर हुई है, तो बिना किसी रीजन के तो हो नहीं सकता है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर बताना कमेंट में। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, बाय बाय।